राधा वल्लभ श्री नवन श्री चंद। आज की कथा श्री राम अवतार की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनेगा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनु शुभ एवं निर्मल तीर्थ निमित सारण्य में गोमती नदी के तट पर द्वादक्षर महामंत्र का जप करते थे। उन्होंने 1000 वर्ष तक लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि का पूजन किया। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, राजन मुझसे वर मांगो। तब स्वयंभू मनु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, अच्युत देवेश्वर, आप 3 जन्मों तक मेरे पुत्र हो। मैं पुत्र भाव से आप पुरुषोत्तम भगवान का भजन करना चाहता हूँ। उनके ऐसा करने पर भगवान लक्ष्मीपति बोले, नरश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र होने में मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। जगत के पालन तथा धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय में तुम्हारे जन्म लेने के पश्चात मैं भी तुम्हारे यहाँ अवतार लूँगा। अनग साधु पुरुषों की रक्षा, पापियों का विनाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। इस प्रकार स्वयंभू मनु को वरदान दे शरीर ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन स्वयंभू मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ। वहाँ वे राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी बार वे वैष्णव वंश में वासुदेव के रूप में प्रकट हुए। फिर जब कलयुग के 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो समल नामक गांव में वे हरिगुप्त ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होंगे। उनकी पत्नी भी प्रत्येक जन्म में उनके साथ रही। अब मैं पहले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य दूसरा जन्म धारण करने पर महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। मुनिवर पुलस्त्य के विश्रवा नाम के एक धार्मिक पुत्र हुए, जिनकी पत्नी राक्षस राज सोमाली की कन्या थी। उसकी माता का नाम सुकेशी था, उसका नाम केकसी था। केकसी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली थी, किंतु एक दिन कामवेग की अधिकता से संध्या के समय उसने महामुनि विश्रवा के साथ रमण किया। अतः समय के दोष से उसके गर्भ से 2 तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बहुत ही बलवान थे। संसार में वे रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुई। केकसी के गर्भ से एक शूर्पणखा नाम की कन्या भी हुई, जिसका मुख बड़ा ही विकराल था। कुछ काल के पश्चात उसे विभीषण का जन्म हुआ, जो सुशील, भगवत भक्त, सत्यवादी, धर्मात्मा और परम पवित्र थे। रावण और कुंभकर्ण हिमालय पर्वत पर अत्यंत कठोर तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करने लगे। रावण बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपनी मस्तक रूपी कमलों से मेरी पूजा की। तब मैंने प्रसन्नचित होकर उससे कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वह दुष्ट आत्मा बोला, देव, मैं संपूर्ण लोकों पर विजय पाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे देवता, दानव और राक्षसों के द्वारा भाव कर दीजिए। पार्वती, मैंने उसके कथानुसार दान दे दिया। वरदान पाकर उस महापराक्रमी राक्षस को गर्व हो गया। वो देवता, दानव और मनुष्य तीनों लोकों के प्राणियों को पीड़ा देने लगा। उसके सताए हुए ब्रह्मा आदि देवता भय से आतुर हो भगवान लक्ष्मीपति की शरण में गए। सनातन प्रभु ने देवताओं के कष्ट और उसके दूर होने के उपाय को भली भांति जानकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, मैं रघुकुल में राजा दशरथ के यहाँ अवतार धारण करूंगा और दुरात्मा रावण को बंधु बाणों सहित मार डालूंगा। मानव शरीर धारण करके मैं देवताओं के इस कंटक को उखाड़ फेंकूंगा। ब्रह्मा जी के हिसाब से तुम लोग भी गंधर्वों और अप्सराओं सहित वानर योनि में उत्पन्न हो मेरी सहायता करो। देवादिदेव श्री विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर वानर रूप में प्रकट हुए। उधर सूर्य वंश में विवस्व मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो समस्त राजाओं में श्रेष्ठ, महाबलवान और संपूर्ण धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उनकी कुल परंपराओं में महातेजस्वी तथा बलवान राजा दशरथ हुए, जो महाराज आज के पुत्र, सत्यवादी, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले थे। उन्होंने अपने पराक्रम से समस्त भूमंडल का पालन किया और सब राजाओं को अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। कौशल नरेश
एवं स्वाग सुंदरी कन्या थी जिसका नाम कौशल्या था। राजा दशरथ ने उसी के साथ विवाह किया। तदंतर मगध राजकुमारी सुमित्रा उनकी द्वितीय पत्नी हुई। केकई नरेश की कन्या केकई, जिसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, महाराज दशरथ की तीसरी भार्या हुई। इन तीनों धर्मपत्नियों के साथ धर्मपरायण होकर राजा दशरथ पृथ्वी का पालन करने लगे। अयोध्या नाम की नगरी जो सरयू के तीर पर बसी हुई है, महाराज की राजधानी थी। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और धन धान्य से संपन्न थी। वह सोने की चार दीवारी से घिरी हुई और ऊंचे ऊंचे गोपुरों यानी नगर द्वारों से सुशोभित थी। धर्मात्मा राजा दशरथ अनेक मुनिवरों और अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी के साथ उस पुरी में निवास करते थे। उन्होंने वहाँ कंटक राज्य किया। वहाँ भगवान पुरुषोत्तम अवतार धारण करने वाले थे, अतएव वह पवित्र नगरी अयोध्या कहलाई। परमात्मा के उस नगर का नाम भी परम कल्याणमय है। जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं वही स्थान परम पद हो जाता है। वहाँ सब कर्मों का बंधन काटने वाला मोक्ष सुलभ होता है। राजा दशरथ ने समस्त भूमंडल का पालन करते हुए पुत्र कामना से वैष्णव याग के द्वारा श्रीहरि का यजन किया। सबको वर देने वाले सर्वव्यापक लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उक्त यज्ञ द्वारा राजा दशरथ से पूजित होने पर वहाँ अग्निकुंड में प्रकट हुए। जम्बूनंद के समान उनकी श्याम कांति थी। वे हाथों में शंख चक्र और गदा लिए हुए थे। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। वाम अंक में भगवती लक्ष्मी जी के साथ वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हुए। भक्तवत्सल परमेश्वर राजा दशरथ से बोले, राजन, मैं वर देने के लिए आया हूँ। संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का दर्शन पाकर राजा दशरथ आनंद मगन हो गए। उन्होंने पत्नी के साथ प्रसन्नचित से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अर्श गदगद वाणी में कहा, भगवान, आप मेरे पुत्र भाव को प्राप्त हो। तब भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, नरश्रेष्ठ, मैं देवलोक का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, राक्षसों का वध, लोगों को मुक्ति प्रदान और धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हारी अवतार लूंगा। ऐसा कहकर श्रीहरि ने सोने के पात्र में रखा हुआ दिव्य खीर जो लक्ष्मी जी के हाथ में मौजूद था राजा को दिया और स्वयं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने वहाँ बड़ी रानी कौशल्या और छोटी रानी केकई को उपस्थित देख इन्हीं दोनों में उस दिव्य खीर को बांट दिया। इतने में ही मझली रानी सुमित्रा भी पुत्र की कामना से राजा के समीप आई। उन्हें देख कौशल्या और केकई ने तुरंत ही अपने अपने खीर में से आधा आधा निकालकर उनको दे दिया। उस दिव्य खीर को खाकर तीनों ही रानियां गर्भवती हुई। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्हें कई बार सपने में शंख चक्र गदा लिए तथा पीताम्बर पहने देवेश्वर भगवान विष्णु दर्शन दिया करते थे। तदंतर समय अनुसार जब चैत का मनोरम मधुमास आया तो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में दोपहर के समय रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय उत्तम लगन था और सभी ग्रह शुभ स्थानों में स्थित थे। कौशल्या के पुत्र रूप में संपूर्ण लोकों के स्वामी साक्षात श्रीहरि ही अवतीर्ण हुए थे, जो योगियों के ध्येय सनातन प्रभु संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद तत्व अनंत संसार की सृष्टि रक्षा और प्रलय के हेतु रोग शोक से रहित सब प्राणियों को शरण देने वाले और सर्वभूत स्वरूप परम परमेश्वर हैं। जगदीश्वर का अवतार होते ही आकाश में देवताओं की धुंधुबियाँ बजने लगी। श्रेष्ठ देवताओं ने फूल बरसाए। प्रजापति आदि देवगण विमान पर बैठकर मुनियों के साथ हर्ष गदगद हो स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा दशरथ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहित वशिष्ठ जी के द्वारा बालक का जातकर्म संस्कार कराया। भगवान वशिष्ठ ने उस समय बालक का बड़ा सुंदर नाम रखा। वे बोले, ये महाप्रभु कमल में निवास करने वाली श्री देवी के साथ रमण करने वाले हैं, इसलिए इनका परम प्राचीन स्वतः सिद्ध नाम श्री राम होगा। यह नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के समान है तथा मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने वाला है। चैत मास श्री विष्णु का मास है। इसमें प्रकट होने के कारण यह विष्णु भी कहलाए। इस प्रकार
नाम रखकर महर्षि वशिष्ठ ने नाना प्रकार की स्तुतियों से भगवान का स्तुति किया और बालक के मंगल के लिए शस्त्र नाम का पाठ करके वे उस परम पवित्र राजभवन से बाहर निकले। राजा दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक बहुत धन दिया तथा धर्मपूर्वक 10,000 गौएं दान की। इतना ही नहीं, उन रघुकुल श्रेष्ठ राजा ने श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए 1,00,000 गांव दान किए और दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा असंख्य धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। महारानी कौशल्या ने जब अपने पुत्र श्री राम की ओर दृष्टिपात किया तो उनके श्री चरणों और कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्य, ध्वजा और वज्र आदि चिन्ह दिखाई दिए। वक्षस्थलों में श्री वत्स का चिन्ह, कौस्तुभमणि और वनमाला सुशोभित थी। उनके श्री अंग में देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत दृष्टिगोचर हुआ। मुस्कुराते हुए मुख के भीतर 14 बोन दिखाई देते थे। उनके निश्वास में इतिहास से संपूर्ण वेद जांगों में द्वीप, समुद्र और पर्वत, नाभि में ब्रह्मा और महादेव जी, कानों में संपूर्ण दिशाएं, नेत्रों में अग्नि और सूर्य तथा नासिका में महान वेगशाली वायुदेव विराजमान थे। पार्वती संपूर्ण उपनिषदों के तात्पर्य भूत भगवान को देखकर रानी कौशल्या भयभीत हो गई और बारंबार प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर बोली, देव देवेश्वर प्रभु, आपको पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। जगन्नाथ, अब मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे भीतर पुत्र स्नेह को जागृत कीजिए। माता के ऐसा कहने पर सर्वव्यापक श्री हरि माया से मानव भाव तथा शिशु भाव को प्राप्त होकर रोदन करने लगे। फिर तो देवी कौशल्या ने आनंद मगन होकर उत्तम लक्षणों वाले अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और उसके मुख में स्तन डाल दिया। संसार का भरण पोषण करने वाले सनातन देवता महाप्रभु श्री हरि बालक रूप से माता की गोद में लेटकर उनका स्तनपान करने लगे। वह दिन बड़ा ही सुंदर, रमणीय और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। नगर और प्रांत के सब मनुष्यों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया। तदंतर कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। वे 5 जन्य संघ के अंश से प्रकट हुए। इसके बाद महाभाग सुमित्रा ने उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण को तथा देव शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न को जन्म दिया। शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले श्री लक्ष्मण भगवान अनंत के अंश से और अमित पराक्रमी शत्रुघ्न सुदर्शन के अंश से प्रकट हुए थे। वे वास्तव मनु के वंश जन्म लेने वाले वे सभी बालक कर्मश बड़े हुए। फिर मां तेजस्वी महर्षि वशिष्ठ ने सबका विधि पूर्वक संस्कार किया। तदंतर सबने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ होकर वे धनुर्वेद के भी प्रतिष्ठित हुए। श्री राम आदि चारों भाई बड़े ही उदार और लोगों का अर्थ बढ़ाने वाले थे। उनमें श्री राम और लक्ष्मण की जोड़ी एक साथ रहती थी और भरत तथा शत्रुघ्न की जोड़ी एक साथ। भगवान के अवतार लेने के पश्चात जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मी राजा जनक के भवन में अवतीर्ण हुई। जिस समय राजा जनक किसी शुभ क्षेत्र में यज्ञ के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय सीताहल के अग्रभाग से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई जो साक्षात लक्ष्मी ही थी। उस वेदमयी कन्या को देख मिथिलापति राजा जनक ने गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार जगदीश्वरी वल्लभा देवेश्वरी लक्ष्मी संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए राजा जनक के मनोहर भवन में पल रही थी। इसी समय विश्व विख्यात महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी के सुंदर तट पर परम पुण्यमय सिद्धाश्रम में एक उत्तम यज्ञ आरंभ किया। तब यज्ञ होने लगा तो रावण के अधीन रहने वाले कितने ही निशाचर उसमें विघ्न डालने लगे। इससे विश्वामित्र मुनि को बड़ी चिंता हुई। तब उन धर्मात्मा मुनि ने लोकहित के लिए रघुकुल में प्रकट हुए श्री हरि को वहां ले आने का विचार किया। फिर तो वे रघुवंशी क्षत्रियों द्वारा सुरक्षित रमणीय नगरी अयोध्या में गए और वहां राजा दशरथ से मिले। कौशिक मुनि को उपस्थित देख राजा दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने अपने पुत्र के साथ मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में मस्तक झुकाया और बड़े हर्ष के साथ कहा, मुने, आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया।
तत्पश्चात उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर राजा ने विधि पूर्वक सत्कार किया और पुनः प्रणाम करके पूछा, महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब माँ तपस्वी विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, राजन, आप मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी को मुझे दे दीजिए। इनके समीप रहने से मेरे यज्ञ में पूर्ण सफलता मिलेगी। मुनिवर विश्वामित्र की यह बात सुनकर सर्वज्ञों में श्रेष्ठ राजा दशरथ ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि की सेवा में समर्पित कर दिया। महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुवंशी कुमारों को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आसन पर गए। श्री रामचंद्र जी के जाने से देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान के ऊपर फूल बरसाए और उनकी स्तुति की। उसी समय महाबली गरुड़ सब प्राणियों से अदृश्य होकर वहां आए और उन दोनों भाइयों को 2 दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों वाले 2 तुणीर आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र देकर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई महापराक्रमी वीर थे। तब वन में पहुंचने पर महात्मा कौशिक ने विशाल वन के भीतर उन्हें एक भयंकर राक्षसी को दिखलाया, जिसका नाम ताड़का था। वह सुंद नाम की राक्षसी की स्त्री थी। मुनि की प्रेरणा से उन दोनों ने दिव्य धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा ताड़का को मार डाला। श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारी जाने पर वह भयंकर राक्षसी अपने भयानक रूप को छोड़कर दिव्य रूप में प्रकट हुई। उसका शरीर तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा वह सब आभरणों से विभूषित दिखाई देती थी। राक्षस योनि से छूटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करने के पश्चात वो श्री विष्णु लोक को चली गई। ताड़का को मारकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र ने महात्मा लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के शुभ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय समस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे आगे बढ़कर श्री रामचंद्र जी को ले गए और उत्तम आसन पर बैठाकर सबने अग्रय आदि के द्वारा उनका पूजन किया। द्विश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा ले मुनियों के साथ उत्तम यज्ञ आरंभ किया। उस महायज्ञ का प्रारंभ होते ही मारीच नामक राक्षस अपने भय स्वभाव के साथ उसमें विघल डालने के लिए उपस्थित हुआ। उन भयंकर राक्षसों को देखकर विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने राक्षस राज स्वभाव को एक ही बाण से मौत के घाट उतार दिया और महान नास्त्र का प्रयोग करके मारीच नामक निशाचर को समुद्र के तट पर इस प्रकार फेंक दिया जैसे वह सूखे पसे को उड़ा ले जाती हैं। श्री रामचंद्र जी के इस महान पराक्रम को देखकर राक्षस श्रेष्ठ मारीच ने हथियार फेंक दिए और एक महान आश्रम में वह तपस्या करने के लिए चला गया। महान यज्ञ के समाप्त होने के बाद महातेजस्वी विश्वामित्र ने प्रसन्न चित्त से श्री रघुनाथ जी का पूजन किया। वे मस्तक पर काक पक्ष धारण किए हुए थे। उनके शरीर का वर्ण नील कमल दल के समान श्याम था तथा क्षेत्र कमल दल के समान विशाल थे। मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उन्हें छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और स्तवन किया। इसी बीच में मिथिला के सम्राट राजा जनक ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा वाजपेयी यज्ञ आरंभ किया। विश्वामित्र आदि सब महर्षि उस यज्ञ को देखने के लिए गए। उनके साथ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी थे। मार्ग में महात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्पर्श हो जाने से बहुत बड़ी शिला के रूप में पड़ी हुई गौतम पत्नी अहिल्या शुद्ध हो गई। पूर्व काल में वो अपने स्वामी गौतम के साप से पत्थर हो गए थे, किंतु श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श होने से शुद्ध हो वह शुभ गति को प्राप्त हुई। तदंतर दोनों रघु कुमारों के साथ मिथिला नगरी में पहुंचकर सभी मुनिवरों का मन प्रसन्न हो गया। महाबली राजा जनक ने महान सौभाग्यशाली महर्षियों को आया देख आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और पूजन किया। कमल के समान विशाल नेत्रों वाले नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी कोमलांग कोटि कंदपक सौंदर्य को मात करने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रघुवंशनाथ श्री रामचंद्र जी को देखकर मिथिला नरेश जनक के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दशरथ नंदन श्री राम को परमेश्वर ही स्वरूप समझा और अपने को धन्य मानते हुए उनका पूजन किया। राजा ने मन में श्री रामचंद्र जी को अपनी कन्या देने का विचार उत्पन्न किया। ये दोनों
कुमार रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों का परिचय पाकर राजा ने उत्तम वस्त्र और आभूषणों के द्वारा धर्मपूर्वक उनका सत्कार किया और मधुपर्क आदि की विधि से संपूर्ण महर्षियों का भी पूजन किया। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त होने पर कमल नयन श्री राम ने शंकर जी के दिव्य धनुष को भंग करके जनक किशोरी सीता को जीत लिया। उस पराक्रम रूपी महान शुल्क से अत्यंत संतुष्ट होकर मिथिला नरेश ने सीता को श्री रामचंद्र जी की सेवा में देने का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास दूत भेजा। धर्मात्मा राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर वशिष्ठ वामदेव आदि महर्षियों और सेना के साथ मिथिला में आए और जनक के सुंदर भवन में उन्होंने जनवासा किया। फिर शुभ समय में मिथिला नरेश ने श्री राम का सीता के साथ और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ विवाह कर दिया। उनके भाई कुश ध्वज के दो सुंदरी कन्याएं थी जो मांडवी और श्रुतकीर्ति के नाम से प्रसिद्ध थी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उनमें से मांडवी के साथ भरत का और श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न का विवाह किया। इस प्रकार वैवाहिक उत्सव समाप्त होने पर महाबली राजा दशरथ मिथिला नरेश से पूजित हो दहेज का सामान ले पुत्र वधुओं सेवकों अश्वगज आदि सैनिकों तथा नगर और प्रांतों के लोगों के साथ अयोध्या को प्रस्थित हुए। मार्ग में महापराक्रमी तथा परम प्रतापी परशुराम जी मिले जो हाथ में परसा लेकर क्रोध में भरे हुए सिंह की भांति खड़े थे। वे क्षत्रियों के लिए काल रूप थे और श्री रामचंद्र जी के पास युद्ध को इच्छा से आ रहे थे। रघुनाथ जी को सामने पाकर परशुराम जी ने इस प्रकार कहा, महाभाव श्री राम मेरी बात सुनो। मैं युद्ध में बहुत से महापराक्रमी राजाओं का वध करके ब्राह्मणों को भूमि दान दे तपस्या करने के लिए चला गया था, किंतु तुम्हारे वीर्य और बल की ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। यद्यपि इक्ष्वाकु वंश के वे क्षत्रिय जो मेरे नाना के कुल में उत्पन्न हुए हैं मेरे वध्य नहीं हैं, तथापि किसी भी क्षत्रिय का बल और पराक्रम सुनकर मेरे लिए उसका सहन करना संभव है। इसलिए उदार रघुवंशी वीर तुम मुझे युद्ध का अवसर दो। सुनाए तुमने शंकर जी के दुर्धर्ष धनुष को तोड़ डाला है। ये वैष्णव धनुष भी उसी के समान शत्रुओं का संहार करने वाला है। तुम अपने पराक्रम से इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं तुमसे हार मान लूंगा, अथवा यदि मुझे देखकर तुम्हारे मन में भेद समा गया हो तो मुझ बलवान के आगे अपने हथियार नीचे डाल दो और मेरी शरण में आ जाओ। परशुराम जी के ऐसा कहने पर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी ने वह धनुष ले लिया और साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी खींच लिया। शक्ति के से वियोग होते ही पराक्रमी परशुराम जी कर्मभ्रष्ट ब्राह्मणों की भांति वीर्य और तेज से हीन हो गए। उन्हें तेजोहीन देखकर समस्त क्षत्रिय साधु साधु कहते हुए बारंबार श्री रामचंद्र जी की सराहना करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने उस महान धनुष को हाथ में लेकर अनायास ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण का संधान करके विस्मय में पड़े हुए परशुराम जी से पूछा, ब्राह्मण इस श्रेष्ठ बाण को आपका कौन सा कार्य करूं? आपके दोनों लोकों का नाश कर दूं या आपके पुण्यों द्वारा उपार्जित स्वर्गलोक का ही अंत कर दूं? उस भयंकर बाण को देखकर परशुराम जी को यह मालूम हो गया कि यह साक्षात परमात्मा है। ऐसा जानकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने लोक रक्षक श्री रघुनाथ जी को नमस्कार करके अपने स्वयज्ञों द्वारा उपार्जित स्वर्गलोक और अपने अस्त्र शस्त्र उनकी सेवा में समर्पित कर दिए। तब महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने महामुनि परशुराम जी को प्रणाम किया तथा पाद्याग्रह और आचमनीय आदि के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा की। श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित होकर महातेजस्वी तपस्वी परशुराम जी भगवान नरनारायण के रमणीय आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने पुत्रों तथा और बहुओं के साथ उत्तम मुहूर्त में अपनी पूरी अयोध्या में के भीतर प्रवेश किया। श्री राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रशंसित होकर रहने लगे। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने सीता के साथ 12 वर्षों तक विहार किया। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसे अपने साथियों के साथ
शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।